दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कानून बताने वाला हूं। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीयू का केस किया है और उसके अंदर अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो जाता है, कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस भी लगा दिया जाता है, तो आप उस मेंटेनेंस को पूरी तरह से बंद करवा सकते हैं। यह जो हर किसी पति को पता नहीं है इस कानून का, पर यहाँ पे इस वीडियो के जरिए से मैं इस कानून के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप पत्नी का मेंटेनेंस पूरी तरह से बंद करवा के पूरा फायदा है जो उठा सकते हैं। तो ये कौन सा कानून है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा, क्या आपको करना होगा, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों यहाँ पे पत्नी और केसों के साथ में डीयू का केस भी कर देती है, और इसके अंदर भी है जो पति पक्ष के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाती है, और कोर्ट के द्वारा है जो पति के ऊपर मेंटेनेंस भी लगा दिया जाता है। ज्यादा कुछ है जो नहीं देखा जाता है, बस ये देखा जाता है कि पत्नी है तो इसका लीगली राइट है अपने हस्बैंड यानी कि अपने पति से मेंटेनेंस लेने का। बस इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान रख के और कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस थोप दिया जाता है, और पति के द्वारा है जो उस पत्नी को मेंटेनेंस भी दिया जाता है। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां है जो आ जाती है कि वो पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं होती है, यानी कि वो जॉब के ऊपर चली जाती है, या फिर वो एडल्ट्री में चली जाती है, या फिर वो दूसरी शादी कर लेती है, यानी कि कंडीशनें है जो फ्यूचर के अंदर बदल जाती है, यानी कि मेंटेनेंस लायक बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर कोर्ट का पहले ही ऑर्डर हो चुका है तो पति उस मेंटेनेंस को कैसे बंद करवाए। या फिर बहुत से मामलों के अंदर ये भी कंडीशन होती है कि पति की जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो है जो बिगड़ जाती है, बेरोजगार हो जाते हैं, या फिर वो कमाने लायक बिल्कुल भी नहीं बचते हैं, वो कमा ही नहीं सकते हैं, और पत्नी कमा सकती है, वो इनकम के ऊपर रहती है, या फिर वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम होती है, पति शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पहले कोर्ट का ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का, तो उसको भी है जो आप पूरी तरह से बंद करवा सकते हैं। आपको है जो एक भी रुपया है जो मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि आज अगर आपके ऊपर कोर्ट का 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है डीवी केस के अंदर, और आप 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है जो कंटिन्यू पत्नी को देते रहते हैं, पर फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि पत्नी जॉब के ऊपर है जो लग जाती है, यानी कि उसकी भी है जो इनकम आने लग जाती है, और उसको एक अच्छी खासी इनकम होती है जिससे वो खुद का गुजारा आराम से कर सकती है, या फिर वो एडल्ट्री में चली जाती है, या फिर वो दूसरी शादी कर लेती है, यानी कि वो सबूत है जो आपके हाथ लग जाते हैं कि पत्नी को अब है जो मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस दे रहे हैं उसको है जो आप रुकवा सकते हैं। या फिर आपके ऊपर 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, और दूसरा होता यह है कि आप कमाने लायक नहीं बचते हैं, आप है जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं होते हैं, कुछ हादसा हो जाता है, आप बेरोजगार हो जाते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, आप है जो एक भी रुपया कमाने लायक नहीं बचते हैं, और दूसरा पत्नी है जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, वो कमा सकती है, वो काबिल है, या फिर वो कमा रही है। तो यहाँ पे उन सबूतों के आधार पे भी है जो आप उस मेंटेनेंस को पूरी तरह से बंद करवा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। यानी कि आज अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो फ्यूचर के अंदर अगर ये कंडीशनें बदलती है तो उस मेंटेनेंस को आप रुकवा सकते हैं। तो इसका ज्यादातर फायदा लिया जा सकता है इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के अंदर। अगर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर होने वाला है तो उस ऑर्डर को आप रुकवा सकते हैं, यानी कि वो ऑर्डर है जो आपके ऊपर लागू ही ना हो, और इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को आप पूरी तरह से बंद करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि जहां पे डीयू का केस चल रहा है, जिस कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उसके अंदर डीयू एक्ट के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग है जो एक मॉडिफिकेशन का एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा उस ऑर्डर को चेंज करवाने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप ये 25 सेक्शन डीयू एक्ट का है जो एप्लीकेशन देते हैं तो बिल्कुल वो मेंटेनेंस है जो पूरी तरह से बंद हो सकता है, या फिर मेंटेनेंस है जो कम भी हो सकता है। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।